नमस्कार, आप सभी का मैं सोम सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में पंचायती चुनाव चल रहा है और हम लोग हर क्षेत्र में जाके कभी कैंडिडेट का इंटरव्यू तो कभी पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। वैसे अभी हम आ चुके हैं दिया गांव में, ये भोखरी पंचायत के अंदर आता है। वहाँ से एक भावी प्रत्याशी के तौर पर लोगों के बीच उभर रहे हैं, नाम है राजनाथ खरवार जी जी। तो बिना किसी देरी के इनसे बातचीत करते हैं और इनका एक बार जो है कि परिचय लेने के बाद यहाँ पे कुछ क्षेत्रीय जनता भी हैं, हालांकि इसी गाँव के, इनसे ही बात करते हैं। क्योंकि एक होता है ना, घर का मुर्गी दाल बराबर वाली कहावत होती है गाँव देहात में। तो कितना सटीक बैठता है यहाँ पे, वैल्यू है या फिर किस तरह से इनका समर्थन कर रहे हैं लोग, ये चीज़ें भी बात किया जाएगा इन सारी चीज़ों पे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहले एक बार परिचय दें जो है। राजनाथ खरवार नाम पड़ेगा, ग्राम दिया और भोखरी पंचायत से मुखिया भावी प्रत्याशी हैं। अभी आप मुखिया के पद पे खड़े हैं, इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले सर मेरा बिजनेस था और पिताजी किसान हैं, गांव में खेती मजदूरी अपना करते हैं। अच्छा। और हम लोग चुनाव लड़ने का चस्का कहाँ से लगा आपको? चुनाव लड़ने का चस्का हम लोग जिसे शुरू से ही समाज से जुड़े हुए हैं। अच्छा। सामाजिक कार्य करते रहते हैं, एक दूसरे का मदद करते रहते हैं, इसलिए हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं पहले से हैं। जी सर। किसी के राय मशवरे पे आप खड़े हो रहे हैं या फिर अपने शख्सियत के साथ? नहीं, लोगों का, जैसे कि गांव के लोगों का मतलब ये था कि नहीं आप आइए समाज में, समाज का सेवा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर चीज़ आवाज़ को उठाते हैं, तो आइए एक प्लेटफार्म पे आइए, प्लेटफार्म के माध्यम से लोगों का सेवा करिए, उससे अच्छा रहेगा। तो ये तो आपके गांव के लोगों का राय मशवरा था, आप चुनाव में खड़े हो गए। अभी उम्मीद क्या लग रहा है क्षेत्र से? क्षेत्र से हमें बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बंधुओं का, चाचा चाचियों का, सब बहुत हमें प्रेम मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, साथ भी मिल रहा है। हमारे भोखरी पंचायत में बहुत 12 गांव है। आपको चौरसिया है, पनसेरवा है, भटौली है, आपको गौरा है, खुद गौरा है, केशोपुर है, कुल्हड़िया है, पांडेपुर है, सरया है, बहादुरा डेरा है। हर जगह पे हमने जाकर 5 बार 10 बार मतलब 15 बार भी गए हैं। वहाँ पे सारे लोगों का सपोर्टिंग है पूरा कि नहीं राजनाथ जी आप एकदम साथ में, हम लोग आप लोग साथ में खड़े हैं आपके। तो ये तो लोगों की राय होगी आपके तरफ। जी सर। वर्तमान मुखिया भी लड़ रहे हैं चुनाव। जी जी। ऐसा आपके आके नया करेंगे जो कि वो उनको वर्तमान मुखिया से नहीं मिला, कुछ तो नया चाहिए ना जी पंचायत सर को। क्या हमारे हिसाब से सर सबसे पहले शिक्षा पे बात होनी चाहिए। क्यों वो बात नहीं की? वो भी तो कहे होंगे चुनाव के समय, और 5 साल किए भी होंगे। किए हैं सर, लेकिन मतलब उतना हमें जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। धरातल पे नहीं है वो? नहीं सर, धरातल पे नहीं है। मान लीजिए पन्ने में होगा, बात में होगा, ऐसे है। पन्ने में हो सकता है, पन्ने में हो सकता है, लेकिन जमीन पे नहीं है। हमें तो जमीन पे नहीं दिखना है। मान लीजिए हम किसी भी बच्चे से बात करते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तो हमें नहीं दिखाई देता है। आखिर मतलब क्या कमी है, उस कमी को हमें ढूंढ करके उसको सही जगह पे खड़ा करना है, सटीक जगह पे। जी सर। और कुछ नया? ये तो नया में स्वास्थ्य के प्रति हम मतलब लोगों को जागरूक करें, ताकि मान लीजिए जो भी हमारे बच्चे हैं, किसी घर के भी बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, बंधु हैं, तो ये देश का भविष्य हमारे बच्चों पे, स्टूडेंट के ऊपर टिका हुआ है। तो उनके लिए खेलने का, कूदने का और पढ़ने का ये सही मतलब तरीका, सही जगह होनी चाहिए, ताकि मेंटली हम प्रिपेयर रहेंगे और शारीरिक प्रिपेयर रहेंगे तभी। जी जी जी। अच्छा। तब जाकर विकास होगा। कुछ ऐसे अपने बारे में विशेष, क्योंकि आपके खुद के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानेगा। जी जी। कोई कितना भी चीजें बोल लें जी, तो वो बाकी कैंडिडेट को अगर छोड़ के आपको कोई वोट करना चाहता है जी, तो ऐसी क्या खास बात है कि वो आपको वोट करे और आप उसके लिए मददगार साबित हो? सर सबसे पहले मान लीजिए तो जनता की बात है, हम अपना खूबी कैसे बता सकते हैं कि हमारे अंदर तो सिर्फ आपको ही पता हो सकता है ना कि आप पंचायत में आके क्या ऐसी क्या खूबियां हैं कि आप मुखिया प्रत्याशी के लिए जनता से सवाल करिए सर। हम अपना मतलब बड़ाई कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये बड़ाई वाली बात नहीं है। खूबियां और बुराइयां हम दोनों पूछेंगे, पहले आप खूबियां बताइए। अच्छा जी। सबसे पहले हम लोगों को मान और सम्मान, देखिए लोग क्या रखते हैं घर में, क्या पहनते हैं, मायने नहीं रखता है, लेकिन उनको मान और सम्मान जैसे किसी को मिलता है तो दिल को तसल्ली मिल जाता है। आपके तरफ, हमारे तरफ से मतलब हमको ऐसा लगता है कि किसी को भी, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, किसी को मान और सम्मान देना चाहिए, प्यार दुलार से बात करना चाहिए। और जो काम बुराइयां अगर बात की जाए तो क्या बुराई है आपके अंदर? हमारे अंदर सर हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती है, यही कुछ हम जानना चाहते हैं। तो सर अब बहुत थोड़ा सा लेट से सोते हैं। अच्छा, ये बुराई है? बहुत ज्यादा थोड़ा सा मतलब रिसर्च करते रहते हैं। अच्छा। ऐसे भोजपुरी, ये तो अध्ययन हो गया ना, मान लीजिए वो बुराइयां थोड़ी है, तो अच्छा ही है। तो इसको आप बुराई क्यों लेके चल रहे हैं?
हाँ, ये बुराई है। मान लीजिए कि हम अगर गलती लगता है कहीं भी तो हम बोल देते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऑन द स्पॉट मूव। जी जी जी, ये हमारे अंदर कमी है। चलिए, ये फ्रैंक है आप, तो उसके लिए मान लीजिए बुराई नहीं है, और इसको जितना आप इम्प्रूव करें। जी, हम यहाँ पे क्षेत्रीय से कुछ बात करना चाहेंगे। चाचा जी आगे आएंगे। क्या नाम पड़ी आपके? रामराज सिंह, क्या करना, किसान है? किसान। ये ना आपके गांव से प्रत्याशी खड़ा हुआ ना, क्या लगा था? उम्मीद ये बात यदि जीत जाएंगे तो कुछ करेंगे। हाँ, बात विचार होता है इनसे, क्या करेंगे, क्या बोले, जीतने के बाद क्या करेंगे? किसानों के जो सुविधा मिलेगा उसको हम दिलवाएंगे। तो पिछले मुखिया भी कहे होंगे, कह के चले गए, लेकिन करे नहीं। हो तो कह के चले जाएंगे जीतने के बाद। अब कभी प्रोबेबिलिटी है ना कि भी जीतने के बाद चले जाएंगे, तो फिर कैसे आगे विश्वास बन रहा है कि आएंगे तो करेंगे काम? अब विश्वास तो कहने पर बन रहा है, ये नहीं कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे तो जो हमसे होने लायक है उसको हम करके, विश्वास है उनका पर जो करेंगे। अच्छा, आइए फ्रंट आइए। थोड़ा सा हम आप पे आना चाहेंगे। पहले एक जो कहावत है ये घर का मुर्गी दाल बराबर वाला, तो क्या इनका वैल्यू है गांव देहात और घर? बहुत अच्छा वैल्यू मिलता है। जो घर का मुर्गी दाल बराबर वाला सटीक कहावत नहीं है इन पे? नहीं कार के बोल अपने हैं सटीक। हाँ, आप भी कुछ राय देना चाहते पंचायत चुनाव? बिल्कुल, ये राजनाथ खरवार जी हैं। थोड़ा सा शांति। इनको हम लोग पूरे गांव वाले मिल के खड़ा कराए हैं। हम ही लोग बोले कि नहीं, अभी तक हम लोग गांव से कोई भी मुखिया पद हेतु खड़े हुए थे, लेकिन इनमें हम लोग देखे कि नहीं, सच्चाई है, ईमानदारी है, काबिलियत है। बड़े लोगों को बातों को सुनते हैं, समझते हैं। और छोटों की, जैसे हम लोग हुए, युवा हुए, तो हम लोग का जो जोश है, जो साथ है, वो इनके साथ है। इसीलिए हम लोग इस बार पूरा जोर लगाए हुए हैं कि नहीं, इस बार जो मुखिया है वो हम लोग गांव से होंगे। अच्छा, वोट इंक्रीज करते हैं इनका मुखिया जी? जी बिल्कुल। क्या कह के इंक्रीज करते हैं? हम लोग ये बोलते हैं कि जैसे हर गांव में सबसे पहले स्कूल है, सरकारी स्कूल। हम लोग देखते हैं कि स्कूल हर जगह है, लेकिन क्लास नहीं चलता है, मनमानियाँ होती हैं। हाँ, टीचर जाते हैं, बैठते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। स्कूल में जो भी सरकार द्वारा आता है, राशन वगैरह, जो भी मुखिया लोग आते हैं, अपना पत्ता काट के मेरा हिस्सा इतना हुआ दे के निकल जाते हैं। तो मान लीजिए इन पे भी तो ये चीजें लागू होती हैं। वही चीज है, लेकिन हम लोग भी इनके साथ हैं। इसलिए वो जो मुखिया आए थे उनके साथ कुछ बुजुर्ग लोग थे, कुछ नहीं भी थे, बहुत कम इनके साथ ये संभावना नहीं है कि ये नहीं है, क्योंकि ये हम लोग घर के हैं, गांव के हैं। इन पे हम लोग प्रेशर बनाएंगे और दूर के मुखिया को हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं। अच्छा, वो आउट ऑफ कवरेज रहता है, वही चीज। अच्छा, इसलिए इनके साथ हम लोग, जैसे आप लोग नवयुवक वर्ग हैं और साथ में जब ग्रुप में अपने साथ के बंदे बैठते होंगे, तो क्या बात होता है मुखिया या फिर और भी प्रत्याशियों के बारे में जरूर बात होता है? बिल्कुल बात होता है। और सब लोग, जहाँ तक बात आती है बिहार की, तो सबसे बड़ी चीज है बिहार में शराब वाली। वो तो हाँ मिलता होगा ना गाँव में? बिल्कुल मिलता, लेकिन गांव में मुखिया जी नहीं बंटवा रहे हैं? नहीं बंटवा रहे हैं, नहीं बंटवा रहे हैं। नहीं, प्रलोभन भी तो मान लीजिए अपने जगह है ना। मुखिया जी आपको इससे तो लाभ ही है। कई लोग बोलते भी होंगे आपको लाभ है ना। एक मिनट, शराब बंटवाने से? शराब बंटवाने से लाभ है हमको। हाँ, वोट बढ़ेगा। जो मान लीजिए वाइन हमने अभी क्या किया, हमने अभी बात किया शिक्षा का, स्वास्थ्य का भी। तो ये शराब क्या करता है, स्वास्थ्य को नुकसान करता है। और जो शिक्षित होते हैं वो तो लेते ही नहीं है। शिक्षित जो होते हैं हो सकता है लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो एजुकेटेड अगर हो जाएंगे लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मतलब पढ़े लिखे नहीं है मतलब शराब मतलब वो ही पीता है, ऐसा बात नहीं है। हमारा ये कहना हम है कि शिक्षा अगर रहेगा तो उसको समझेंगे कि नहीं, शराब नुकसान करता है आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, शारीरिक, सारी चीज को, और सामाजिक। अच्छा, मान लीजिए जैसे आपको भी पता चलता होगा कि यहाँ पे फला जगह स्पॉन्सर हुआ है, चाहे जो भी अमाउंट, जी जी, पार्टी वार्टी के लिए, दारू मुर्गा शराब के लिए, जी जी, तो ऐसी वोटरों का आपके समीप कोई है, बात विचार आया है आपके पास ऐसे किसी वोटर का कि मुखिया जी कुछ फंडिंग करें, जरूरत बचा, ऐसा कुछ? नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं। इसलिए कि हम शुरू से ही अपना छवि बनाए हुए हैं। अच्छा, कि सच्चाई भी है कि हम एक गरीब प्रत्याशी हैं। हमारे पास मान लीजिए एक मकान है, गांव में खेत भी नहीं है, एक छोटा सा बिजनेस है, उसी से बाल बच्चा परिवार बड़ा चीज जो है वो गांव वालों का सपोर्ट है जी। हम उसी के बाद ये खड़े हैं जी जी जी। हम लोग आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से इनके साथ जुड़े हुए हैं। जो कॉम्पिटिटर हैं जी, आप तो मान लीजिए कुछ भी राय दे सकते हैं, न्यूट्रल हैं। हाँ। प्रत्याशी के लिए मान लीजिए जो भी धारणाएं है और पॉलिसी है, कॉम्पिटिटरों के लिए इनके क्या कहिएगा? इनके कॉम्पिटिट में कोई कॉम्पिटिट कर रहा है इनको पंचायत में अब आपकी नजर में? क्योंकि आप तो वोटर हैं, हर जगह जाते होंगे, देखते होंगे चीजों को, कौन लग रहा है? एक तो जो वर्तमान मुखिया है, ठीक, कई जगह सुनने में आ रहा है कि नहीं वो जो है उनका वही चीज
वही नहीं चीज़ है। आप बोल सकते हैं, कोई हाँ, चीज़ वही दिक्कत चीज़। नहीं है। उनका वोट जो है साइलेंटली चल रहा है। अच्छा। वही जो गुप्त जी, वोट। वही जो अब अभी 2 मिनट पहले बोले हैं दारू मुर्गा शराब वाली, तो उधर वही हम बेस है। वही उसको हम लोग बेस नहीं बोल सकते हैं। ये खुल के किसी के विरुद्ध अच्छा। बोलना फिर नहीं, आप फिर बातों में उकसा रहे हैं, वो चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए उसको खुल के माइनर कोई नहीं बोल माइनर सकता। पॉइंट को पकड़ रहे हैं। हाँ। देखिए हम नुकसाना नहीं चाहते, आप मैंने पहले ही बताया ना, आप कुछ नहीं, भी बोल सकते हाँ, हैं। हम बोल तो मान सकते हैं, लीजिए बेस लेकिन- वोट तो उनका यही है ना। नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं नहीं कि है। वही है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं किए हैं, वो लोगों के लिए बहुत किए हैं, बहुत सुने भी हैं, लेकिन जहाँ जहाँ वो कमियां छोड़ रहे हैं वो हम लोग 5 साल में देखे कि नहीं यहाँ कमियां हैं, उनसे मिले भी हम लोग, फिर हम लोग देखे कि नहीं, अब फिर हम लोग इनको बोले कि नहीं अब आप इस पॉइंट को, वो तो कुछ किए 5 साल में, ऐसा नहीं है कुछ नहीं किए, बहुत कुछ किए, लेकिन हर इंसान में कमियां होती हैं, कुछ चीजें छूट जाती हैं, जो चीजें छूटी हैं वो इनके द्वारा कराया जाएगा इस बार, बिल्कुल कराया जाएगा, बिल्कुल पूर्णतः कराया जाएगा। चलिए, और ये आपके क्षेत्र की जनता ही डिसाइड करेगी कि सत्ता में किसको लाना है। थोड़ा सा आगे आएंगे, आप इनका जो है कि चुनाव चिन्ह भी लगाए घूम रहे हैं, थोड़ा जाइए आगे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भंटा छाप गाँव देहात में कहा लाई ना, लिट्टी चोखा में बढ़ा कर मदद कर लो। तो मुखिया प्रत्याशी कैसे मदद के रूप में लोग बताना पंचायत में आपके? पंचायत में बहुत बढ़िया लग रहे हैं। क्या नाम पड़ी आपके? गुड्डू राम। गुड्डू राम। का खूबी मतलब जिसी बुराई गिनोई ना कि हम बड़ा अध्ययन करी ना, रात के सुती ना, तो ये रात के कहीं चुनाव में कुछ कलाबाजी तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है सर, अच्छा? वो ऐसा बात नहीं है। बात में तो बता दी, नहीं नहीं नहीं, व्यवहार के ऊपर इनका सब डिटेल कर रहा है। आप व्यक्तिगत अगर आपसे कोई अनजान आपके अलग पंचायत के अलग पूछे कि इस बार केकरा के वोट मारा, काहे मारा, का खूबी बता, का बताइबो के? व्यवहार के ऊपर बस। हाँ, व्यवहार के ऊपर, विचार के ऊपर इनका। हाँ, नया का चाहिए मुखिया जी से? नया मुखिया हम लोग को चाहिए गाँव का। हाँ। पुराने सूख गए हैं? हाँ, पुराना से हम लोग पक गए हैं। क्या है? अरे कहाँ कुछ किए कुछ नहीं किए। अच्छा, संतुष्ट नहीं है? नहीं है, नहीं। अच्छा, बुरा मत मानिए कि मैं थोड़ा सा कॉमन सवाल रहता है हर ओपिनियन में, जब आप ईवीएम पे जाएंगे बटन दबाने अपने, जो भी चुनाव चिन्ह आपका ये बैगन है जी, तो बड़ा चिकनापन होता है उसमें, ठीक? वही तो कहीं सड़क के अगर दूसरे पे दब गया नहीं, दबे कैसे, हमको जो नजर पर रहेगा वही ना करेंगे। नहीं सर, वैसा हिला के पूरा पंचायत नहीं ऐसा ना ना, आइए ना, आइए हमन का राजनाथ मुखिया के संगे बने माली हरा के वोट भैया ना ना, गार सन मत हो मतलब सड़के का नहीं हाथ ही दबे ना, बैगने पे दबेगा। हाँ हाँ, बैगन पे दबेगा। देखिए बैगन लुढ़कते रहता है, तो कहीं आपकी अरे कैसे उड़ जाएंगे, उस दिन हम टाइट रहेंगे। अरे अभी टाइट है, वही भी टाइट रहेंगे। नहीं, बैगन के जैसे हम बता रहे हैं क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, मतलब लुढ़कते रहता है हर तरफ, तो कहीं आप ऐसे वोटर तो नहीं है कि कहीं? नहीं नहीं, वो बात नहीं, वो राजनाथ के साथ है तो राजनाथ के साथ है हम लोग। चलिए, ये तो मान लीजिए आपका गांव है जी सर। और कहावत भी है कि गांव के लड़का कतनो खराब होके तो गांव के साथ मिलेला। अच्छा, अच्छा। ये हमारी बुराइयां नहीं है आपके तरफ, और ये लोगों का प्यार है जी। कि आपके प्रति कुछ नवयुवक भी राय दिए, अपना कुछ बुजुर्ग भी राय दिए। अब ये तो जीत के बाद पता चलेगा कौन सत्ता में आता है और किसके मत्थे पगड़ी बनती है। जी जी। अंत में कुछ अपील करना चाहेंगे अपनी जनता जनार्दन से जो यहाँ पे नहीं है, पूरे जी, पंचायत वासियों के लिए? हम तमाम भोखरी पंचायत के जनता को हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम करतनी माता बहन सबके कि आप लोग शांति बना के धैर्यपूर्ण 6 नंबर पे बैगन छाप पे बटन दबाई जा, राजनाथ खरवार के मुखिया नापारी बनाई जा, हम पूरा साथ दे सबकर दिल में विश्वास रखी जा, सबके प्रणाम करते नहीं। अच्छा, आप आने से पहले कुछ अपना एक नारा कुछ आप बनाए हुए हाँ, बता हाँ, रहे जी थे। जी, उसके बारे में कुछ बताना मेरा ये नारा है, जिसे कि बहुत लोग होते हैं ना कि आपको उसमें कुछ लोगों को चुनते हैं, कुछ घर को चुनते हैं। मेरा शुरू से ही अच्छा, नारा चुनाव है। में? जी जी। अच्छा। तो मेरा शुरू से ही नारा है, चाहे उस पे हम काम भी किए हैं, किसी गांव में भी गए हैं तो हर घर पे हर व्यक्ति से मिले हैं। हम हमेशा यही रखना चाहते हैं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। तो इसी पे नारा मैंने दिया है, अपना खुद का है कि राजनाथ का नारा है, हर घर हमको प्यारा है। अच्छा। राजनाथ का नारा है। किसी पार्टिकुलर घर विशेष पे आप ध्यान नहीं दे रहे? जी नहीं, सब पे जी। चलिए, और हमें लगता है कहीं ना कहीं आप इंटरनली मोदी जी से भी थोड़ा बहुत प्रेरित हैं। नहीं, इस पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ, मतलब सबसे भी जो मान लीजिए किसी भी उम्र के हैं, शस्त्र शिक्षा के ले अपनाई भाई,
कर तू पढ़ाई भाई जी, अपना उम्र के न देव तू दोहाई भाई, कर तू पढ़ाई भाई जी। शिक्षा ऐसन हथियार केहू न पाई से पार, अब से शुरू कर कई दोहाई भाई, कर तू पढ़ाई भाई जी। आप कुछ लिखते भी हैं? जी, भोजपुरी राइटर हैं। अच्छा, बाकी आपको इनके व्यक्तित्व के विषय के बारे में क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपको और लास्ट में बिहार आपका दिव्य बिहार चैनल के दर्शक को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं कि आप चैनल के सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ये आपके लिए एक और बेहतर चीज है कि ये जो चैनल है आपके भुखरी डंडवास ये सब पंचायत में काफी प्रचलित है। जी ठीक, तो ये आपको आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके दर्शक देखेंगे, आपके पंचायत वासी देखेंगे। फिर मिलते हैं किसी नए क्षेत्र में, देखते रहिए दिव्य बिहार, बिहार की हर खबर एक साथ एक जगह। धन्यवाद।